कृष्णा ज्योतिष महोबा में मित्रों एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि में इस समय 7.5 का पहला चरण चल रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति जी हैं, जो ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल प्लैनेट और ग्रह हैं। जब जब शनिदेव गुरु की राशि में आते हैं तो वह गुरुदेव का सम्मान करते हैं। उनके घर को वो तब तक नहीं बिगाड़ते, तब तक नहीं खराब करते, जब तक कि आप धर्म से विमुख नहीं हो जाते। धर्म से विमुख होना यानी गंदा आचरण करना, झूठ बोलना, अपेय, अखाद्य, शराब और मांस का सेवन करना, किसी को किसी का धन हड़प लेना, ऐसी चीज़ें अगर आप अधार्मिक चीज़ें कर रहे हैं, अधर्म के कृत्य कर रहे हैं, तभी शनि महाराज आपको दंड देने के लिए तो आए ही हैं। आप सावधान रहें, डरे नहीं, सावधानी पूर्वक अपना समय शांति से, धर्म से काटते रहें। समय कटता जाएगा, आपको सुख मिलता जाएगा। लग्नेश आपके गुरुदेव होते हैं, जो कि इस समय आपके केंद्र भाव, चतुर्थ भाव पर विराजमान हैं। वहाँ पर बैठकर वो आपको 5वीं, 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियों से क्रमशः आपके जो भाव पड़ते हैं, उन भावों पर, जैसे आयु भाव अष्टम पर दृष्टि डाल दिए तो आयु भाव पर दृष्टि पड़ जाएगी। सप्तम पर डालें तो आपका कर्म मजबूत, आयु में कोई भी आप बीमार होंगे ठीक हो जाएंगे। थोड़ी दवा, थोड़ी दुआ, थोड़ा परिश्रम, आप सही हो जाएंगे। अगली दृष्टि उनकी 10म घर पर है, तो 10म घर पर दृष्टि का मतलब आपके पिता का स्वास्थ्य, आपका कर्म, आप जो भी कुछ कर रहे हैं उस पर आपको सफलता मिलती चली जाएगी। लग्नेश की स्थिति आपकी बहुत उत्तम है। माँ का स्वास्थ्य सही रहेगा, घर में कोई ना कोई धार्मिक कृत्य जरूर होगा, विवाह, उत्सव, गृह निर्माण, वाहन, आगे चल कर के चुनाव में सफलता चतुर्थ घर जनता का भी होता है। जो मीन राशि के जातक चुनाव लड़ना चाहेंगे, अच्छे लोग होंगे, अच्छे कर्मवान होंगे, धर्मवान होंगे, उनका मीन राशि के वो जातक जरूर जनता का आशीर्वाद पाएंगे। यह बात आप नोट करके रख लें। पंचम के अधिपति चंद्रदेव होते हैं, वो तो आप जानते ही हैं, 2.5 दिन का उनका एक राशि में रहना होता है। वो महीने भर में पूरी 12 राशियों में घूमते फिरते रहते हैं। आप चंद्रमा को मजबूत मत करिए, माता का आशीर्वाद आप लेते रहें। आपका निरंतर भाग्य, आपकी संतान बढ़ती ही चली जाएगी। अगला जो भाग्येश हैं मीन राशि के, मीन लग्न के, वो बनते हैं
आपके मंगल देव के बारे में हमने बताया है कि किसी को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मंगल की बात आ जाए तो वहाँ हमारे कलयुग के सजीव देवता भगवान श्री राम जी से आशीर्वाद पाए हुए पवन सुत की आराधना भाव से करिए। आप देखिए, आपको कोई भी शत्रु, कोई भी रोग कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि उनकी चौपाई में लिखा है मानस में, रामचरित क्षमा करिए, हनुमान चालीसा में, कि नाशय रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जब भाव में आ जाते हैं तो मित्रों त्रुटि हो जाती है, क्योंकि प्रभु से हमारा अगाध लगाव है तो दिमाग वहीं चला जाता है, उन्हीं के चरणों में ध्यान चला जाता है। तो ऐसे ही आप भी, नहीं कुछ बनता, इसी चौपाई को उठते बैठते चलते जाते वाहन चलाते आप करते रहिए। भाग्येश हैं, कोई न रत्न पहनने की ज़रूरत है न कुछ करने की ज़रूरत है। आप हनुमान जी की पूजा आराधना भाव से करिए, दिखावा नहीं, भाव। ईश्वर हमारे भाव के भूखे हैं, दिखावा करने के लिए तो संसार पड़ा है। तो मीन राशि में कोई गड़बड़ समय नहीं है। आप निरंतर भय छोड़िए, हनुमान जी को पकड़िए, माता पिता की सेवा करिए और धार्मिक कृत्य जरूर करवाइए। जो मीन राशि के जातक हैं वो उनसे निवेदन है कि घर में कुछ ना हो तो रामचरितमानस का अखंड पाठ ही करवा लें। उनका कभी शनि की 7.5 का कोई असर नहीं होगा। जब शनि लग्न में होते हैं, आप पैदल चल कर के तीर्थ करिए। जैसे चित्रकूट जाइए अमावस्या को, वहीं पैदल परिक्रमा करिए कामदगिरि की, बंदरों को खिलाइए, गरीबों को जो अपने यथाउचित हो दान करिए। देखिए 7.5 आपको 7.5 दिन में छोड़ देगी। 7.5 साल की बात छोड़िए मित्रों। राधे राधे। कृष्णा ज्योतिष महोबा को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। कमेंट में ज़रूर सुझाव लिखें, हम आपके सुझाव की प्रतीक्षा में हैं। राधे राधे।